सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MGM करियर इंस्टीट्यूट। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। आपने SRS सीरीज की इस मेंबरशिप को सक्सेसफुली ज्वाइन कर लिया है, तो चलिए बिना किसी रुकावट के हम शुरू करते हैं MST1 के लिए मस्ट डू टॉपिक की वीडियोस को। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं एक सब्जेक्ट जिसका नाम है ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। इसमें बेसिकली आपको 2 यूनिट सिलेबस में होंगी MST1 के अंदर, जो कि है यूनिट 1 और यूनिट 2। तो चलिए सबसे पहले हम यूनिट 1 के बारे में बात करते हैं और फिर बात करेंगे यूनिट 2 के बारे में। चलिए चलिए अब हम बात कर रहे हैं यूनिट 1 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले मैं नाम लिख देता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि इनमें अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। तो कॉम्पटन इफेक्ट एक पहला टॉपिक है। दूसरा ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी हो गया। तीसरे नंबर पर आएगा आपका श्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। ठीक है, और फाइनली इसका एक लास्ट टॉपिक जिसका नाम है पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। ठीक है, तो मेनली मैंने 4 टॉपिक्स के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। पहला है कॉम्पटन इफेक्ट, दूसरा है ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी, तीसरा है श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इक्वेशन, और चौथा है फाइनली जो लास्ट है पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। ठीक है, अब 4 टॉपिक्स मैंने यहाँ लिख दिए। पेपर आपका आएगा 20 मार्क्स का, और दोनों यूनिट की इक्वल में अगर आप डिवाइड करेंगे तो 10-10 मार्क्स का होने वाला है। तो बेसिकली जब MST1 की बात आती है तब इन क्वेश्चंस की जो मार्किंग है वो क्या हो जाती है, या तो 5 मार्क्स हो जाती है। मैं बात कर रहा हूं ऊपर के 3 क्वेश्चंस की, या तो हो जाती है 5 मार्क्स, 6 मार्क्स या फिर 7 मार्क्स। क्यों? क्योंकि और मैं उन्हें एक छोटा सा क्वेश्चन और देना होता है, जो कि होता है पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स का न्यूमेरिकल। ठीक है, इस टॉपिकल से आपको न्यूमेरिकल आ सकता है जो कि 3 मार्क्स का होगा। अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है तो इन तीनों में से कोई 2 क्वेश्चन आपको 5 और 5 के और में दिखाई देंगे। ठीक है, तो कॉम्पटन इफेक्ट का आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन करना है। ठीक है, डेरिवेशन आपको उसका करना है। फिर ग्रुप और फेस का तो कर ही लेना है, आएगा ही आएगा, क्योंकि थोड़ा इजी होता है। इसको टीचर्स जान करके पेपर में पुट करते हैं ताकि बच्चा कुछ तो कर कर आए। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनली श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा, यदि आपने कॉम्पटन इफेक्ट और ग्रुप और फेज वेलोसिटी कर ली है, उसके बाद ही आप इसको करें। ये मैंने जो लिखे हैं वो प्रायोरिटी बेसिस पे ही लिखे हैं। ठीक है, कॉम्पटन और ग्रुप फेज तो करना ही है, लेकिन अगर ये अच्छे से हो गया उसके बाद आप इसको करें। क्योंकि क्या होगा, अगर 5-5 नंबर के और में ये बड़े न्यूमेरिकल आए डेरिवेशन वाले, तो आप इन दिनों में से 2 अटेंड करना जरूरी आपके लिए हो जाता है। ठीक है, तो इन तीनों में से आप सबसे पहले इन 2 को करेंगे, ये 2 हो जाए उसके बाद ये तीसरा करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप जरूर देखिए, पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स का न्यूमेरिकल। तो ये बात हो गई हमारी यूनिट 1 के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 2 यूनिट 2 के अंदर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनकर आता है वो है न्यूटन्स रिंग। ठीक है, मैंने आपको जैसे यूनिट 1 में बताया, पहले हम उनके नाम लिखेंगे और नाम लिखने के बाद आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपको दिखेगा फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन। ठीक है, फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन। तीसरे नंबर पर आएगा ब्रूस्टर्स लॉ। चौथे नंबर पर आएगा हाफ वेव क्वार्टर वेव प्लेट। ठीक है, चलिए तो हमने जो मेन टॉपिक्स थे हमारे यूनिट 2 के, जिनको हमें ध्यान से पढ़ना है, प्रायोरिटी बेसिस पे पढ़ना है, वो क्या क्या है? न्यूटन्स रिंग हो गया, फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन हो गया, ब्रूस्टर्स लॉ हो गया, और हाफ वेव क्वार्टर वेव प्लेट हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगेन इस यूनिट की मार्किंग किस बेसिस पे होगी? क्योंकि 20 नंबर का पेपर है तो 10-10 नंबर दोनों यूनिट के हुए, तो इसकी भी कितने मार्क्स होंगे कैरी? 10 मार्क्स। अब 10 मार्क्स के लिए आपको क्या क्या आ सकता है? ये ब्रूस्टर्स लॉ का जो क्वेश्चन है वो आपको 3 नंबर 4 नंबर में दिखाई दे सकता है। किस केस में? जब न्यूटन्स रिंग का डेरिवेशन
आपको 6 नंबर या 7 नंबर में दिखे, या फिर इसके और में आपको जो फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन ड्यू टू एन स्लिट आप इसको देखें, ठीक है, एन स्लिट वाला देखना है, ये इसके और में आपको 6 से 7 मार्क्स में दिखेगा, ठीक है। इन केस अगर ये 6-7 मार्क के नहीं आते तो ये 5-5 नंबर के दोनों आएंगे, ठीक है। और अगर ये 6 मार्क्स से 7 मार्क्स के आते तो उसके और में ब्रूस्टर्स लॉ का क्वेश्चन आएगा आपको, डेरिवेशन का, ठीक है, एक्सप्लेन करने का क्वेश्चन आ जाएगा। हाफ वेव और क्वार्टर वेव प्लेट का एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकता है। तो इनके फॉर्मूलेज आप याद कर लें, अगर फॉर्मूले आप याद कर लेंगे तो डायरेक्टली वैल्यू पुट अप करके भी आप इनका आंसर निकाल पाएंगे, इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये बात हो गई हमारी ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स की यूनिट 1 और यूनिट 2 के बारे में, जो कि आ रही हैं आपके एमएसटी 1 के सिलेबस में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक मैं उम्मीद करता हूं, मैं टाइम से पहले इन वीडियो को इसलिए अपलोड कर रहा हूं ताकि आपको भरपूर टाइम मिल जाए इन टॉपिक्स को कवर करने का, जिससे आपके मार्क्स और बेहतर आ सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।